ये हम देखते हैं कि बिहार के इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स है, उसे हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इसे ये रिवीजन का, इसे पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, एक बार फिर ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिस्कशन कर रही हूँ। तो पहला है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली में आयोजित हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया था और रोड शो का। तो इसमें किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था बिहार पर्यटन विभाग द्वारा। ये दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है कि दरभंगा के निवासी पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया। वे किस गायन से संबंधित थे? तो वे ध्रुपद गायन से संबंधित थे। याद रखना, ये ध्रुपद गायन से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि राधा कुमारी जो बिहार से बिलोंग करती है, रायपुर में आयोजित 7th नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग 2024 के बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है कि उपन्यास गाछ रुसल अछि के लिए मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा का निधन हो गया। उन्हें इस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है किसे? कमलकांत झा को। नेक्स्ट है कि पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 14वां नटराज उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये नटराज कला मंदिर के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती, याद रखना कि 2568वीं जयंती ये मनाई गई। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे कौन? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय मुजफ्फरपुर में के भीमराव विश्वविद्यालय में ये किया गया है। नेक्स्ट है कि पोषण वाटिका नाम से बिहार सरकार ने राज्य के 200 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। तो ये किसके तहत? ये पोषण वाटिका नाम से ये 200 स्कूलों में ये टारगेट रखा गया है, जो ऑर्गेनिक तरीके से ये साग सब्जी का उगाने का ये कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अविनाश अमन साहित्यकार है, ये इनको भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट है कि 185 मेगावाट क्षमता वाली L&T कंपनी ने कजरा, जो कि लखीसराय में पड़ता है, सोलर पावर प्लांट लगाने का ये निर्णय लिया है। किसने? 185 मेगावाट की क्षमता वाली L&T कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि पोषण वाटिका नाम से ये तो हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट है कि नवादा जिले के रजौरी में ये जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का ये निर्णय लिया गया है। ये कि 10 मेगावाट क्षमता की है, जहाँ पे नवादा जिले में है। तो ये सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा को ये कार्य सौंपा गया है, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का। नेक्स्ट है कि मधुबनी के श्री राम पॉलिटेक्निकल कॉलेज को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने मान्यता प्राप्त करने के वाला ये बिहार का फर्स्ट पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के साहित्यकार डॉक्टर नारायण जो है, इनको बाल कथा संग्रह अनार के लिए एवं रिंकी झा ऋषिका को इनकी कविता संग्रह है नदी घाटी सभ्यता के लिए, इन पहले जो डॉक्टर नारायण को बाल साहित्य पुरस्कार, और इनको क्या बोलते हैं, रिकी झा ऋषिक को इन्हें युवा साहित्य पुरस्कार से के लिए ये चयन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सुरेंद्र किशोर पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, इनको राष्ट्रपति की तरफ से पटना के जो डीएम है, इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भागलपुर में खेलो इंडिया योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का ये निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है कि लखीसराय बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने लखीसराय को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में ये 3 माह में प्रथम आने वाला, 3 माह तक जो है लगातार प्रथम आने वाला ये बन गया है जिला लखीसराय, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा बिहार के हाजीपुर शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ ये किया जाएगा। याद रखना है, डाटा विश्लेषण सेंटर का शुभारंभ किया गया कहाँ पे? तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जोन के द्वारा हाजीपुर में किया गया। नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार पूरे देश में 4था स्थान है। तो कितने? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ये बिहार आता है 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट है कि सोन नदी तट की गूगल मैपिंग के जरिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तट की निगरानी की घोषणा की गई है। किसकी? सोन नदी तट की ये जियो मैपिंग होगी।
नेक्स्ट है कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नवादा जिले के मिश्कोर प्रखंड में खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। याद रखना है, गजलक्ष्मी की 5वीं सदी की प्रतिमा कहाँ मिली है, तो नवादा जिले के मिश्कोर प्रखंड में मिली है। नेक्स्ट है कि बड़ेम राघवेश्वर मंदिर औरंगाबाद में है। इन बड़ेम मेले को ये राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि 10 मेगावाट क्षमता वाली तैरता सोलर प्लांट कहाँ पे, ये नवादा में, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि 2070 तक बिहार को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि अनुमानित किया गया है, 502 गुना किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम 20 लाख तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि जस्ट सेकेंड, बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवारों को 2 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ये 2024 में ये टारगेट किया गया है, 94 लाख परिवारों को ये दिया जाएगा 2 लाख वित्तीय सहायता। देखिए, बिहार की एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब बिहार गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से ये ऋण ले सकती है। जस्ट सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने सिमरिया गांव धाम का बेगूसराय जिले में 115 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं को ये लोकार्पण किया है। यानी कि 115 करोड़ रुपए की लागत से ये सिमरिया धाम का ये डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पटना में सीएम नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन 4 मार्च को किया गया है। याद रखना है कि पटना में सीएम के द्वारा ये किया गया उद्घाटन, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट कि जमुई की शशि सिंह को वर्तमान में विधायक है, जो कि जमुई से 44 साल बाद ओलंपिक में चयनित होने वाली पहली एथलीट बन गई है। यानी बिहार से पहली ये गर्ल है शशि सिंह, तो ये अभी फिलहाल विधायक है जमुई से। ये ओलंपिक में बिहार से एकमात्र खिलाड़ी ये शामिल हुई थी, जो कि पदक तो नहीं ला पाई, लेकिन ये 44 साल बाद ये बिहार से शामिल हुई थी। नेक्स्ट है कि पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में और गया भागलपुर 3 जिलों में, मुजफ्फरपुर पहले तो सिर्फ पटना में एक्सपेक्टेड था, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन ही रहा है। अब मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर इन तीनों जिलों में जो है, और दरभंगा में, इन 4 जिलों में बिहार सरकार ने मेट्रो रेल चलाने के लिए ये प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 जो है ना, 29 फरवरी 2024 को बिहार के माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक को ये विधानसभा में पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट कि 112वां बिहार दिवस 22 मार्च 2024 को ये मनाया गया। ये कब से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी? इसको मनाने की शुरुआत 2010 से शुरुआत की गई थी, और ये इसकी स्थापना, बिहार की स्थापना हुई थी जो कि 22 मार्च 1912 में हुई थी। ये 12वें राज्य के रूप में हुई थी इसकी स्थापना, और ये 2010 से मनाया जाता है बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कि प्रत्यय अमृत को चुनाव आयोग ने बिहार के गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए ऋण क्षमता का अनुमान 2,43,93 करोड़ ये दिया है। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में 15 से 17 मार्च को 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे राज्यपाल थे अर्लेकर, जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में यह हुआ था 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त का सम्मेलन। नेक्स्ट है कि प्रमाण रवि बनुभाई को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग का न्यू अध्यक्ष कौन है? ये प्रमाण रवि बनुभाई। नेक्स्ट है कि भागलपुर में 165 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? तो ये भागलपुर में। नेक्स्ट है कि पटना जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि सिरवी के साथ बिहार सरकार द्वारा
राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है किसके साथ? तो ये राज्य इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ बिहार गवर्नमेंट ने ये समझौता किया है। तो इस प्रकार हमने देखा ये 40 क्वेश्चन की अप्रॉक्सीमेटली है। ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी या किसी भी अदर्स बिहार एग्जामिनेशन के लिए।